लाओ त्से सूत्र 32। जो स्वयं को जानता है उसे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं लाओ त्से सूत्र 32 में। एक ऐसा सूत्र जो शासन और स्वशासन की गहराई को उजागर करता है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि जो दूसरों पर शासन करना चाहता है वो पहले स्वयं पर शासन करना सीखे, और जो स्वयं से संतुष्ट हो गया उसे न किसी की मंजूरी चाहिए न किसी के विरोध की परवाह। तो आइए हम मौन के इस अगले आयाम में उतरते हैं। मनुष्यों पर राज करने हेतु जो लोग ताओं पर आधारित होते हैं वे कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। आज की दुनिया में शासन, नियंत्रण, आदेश और दबाव सबसे आम उपाय बन गए हैं। लेकिन लाओ त्से कहते हैं ताओ जब राज करता है तो वहां शब्द नहीं होते, वहां दबाव नहीं होता, वहां केवल उपस्थिति होती है। सच्चा नेतृत्व मौन होता है, जो दिखता नहीं लेकिन बदल देता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हिंसा भले ही कितने अच्छे इरादों वाली हो, पर वो हमेशा लौट कर आती है। कभी कभी हम सोचते हैं अच्छे मकसद से किया गया जोर जरूरी है, लेकिन लाओ त्से यहां चेताते हैं ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है, चाहे इरादा कितना भी शुद्ध हो। अगर आप किसी को झकझोर कर सुलझाना चाहेंगे तो वो अंदर से टूट सकता है। ताओ का मार्ग कोमल है क्योंकि वही स्थायी होता है। एक छोटी कहानी, हथौड़ा और सूरज। एक बार एक आदमी ठंडी में बैठे लड़के को गर्मी देने के लिए उसे धकेलता है, ढापता है, कसकर पकड़ता है। लड़का चिढ़ता है और भाग जाता है। उधर सूरज चुपचाप निकलता है और कुछ ही देर में लड़का अपने आप गर्म होता है। लाओ त्से कहते हैं तुम सूरज बनो, हथौड़ा नहीं। गुरु उसका कार्य करता है और अटकता नहीं है। वो समझता है कि ये विश्व हमेशा से नियंत्रण के बाहर है। यहां गुरु वो है जो करता है लेकिन चिपकता नहीं। वो जानता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए वो जीवन को जीता है, नहीं खींचता। वो बहता है, तैरने की जिद नहीं करता। ये वही गुरु है जो तुम्हें मुक्त करता है, बांधता नहीं। घटनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास ताओ की धारणा के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि ताओ का नियम है छोड़ दो, ना कि पकड़ो। जब आप किसी चीज को जबरदस्ती बदलना चाहते हैं तो आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे। लाओ त्से कहते हैं जिसका आत्मविश्वास सच्चा होता है वो किसी को समझाने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि वह अपने आप से संतुष्ट होता है। उसे दूसरों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने स्वयं को स्वीकारा है। पूरा विश्व उसे स्वीकार लेता है। ये पंक्तियां आत्मस्वीकृति की चरम गहराई है। जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण है उसे बाहरी तालियों की जरूरत नहीं। वो ना मंच चाहता है, ना ताज, ना अपवाद। वो स्वयं ही पर्याप्त हो जाता है और तब ब्रह्मांड उसके लिए झुकने लगता है। कहानी मंजूरी नहीं चाहिए। एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूं कि सब मुझे स्वीकारें? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम पहले खुद को स्वीकारो, तभी दुनिया को तुम्हारा सच दिखेगा। विद्यार्थी ने पूछा, और अगर वो मुझे न माने? गुरु बोले, तब भी तुम पूरे हो, क्योंकि तुम्हें बाहर की मुहर की जरूरत नहीं। सूत्र 32 का सार। सच्चा नेतृत्व बिना जबरदस्ती के होता है। मौन से, उपस्थिति से। हर जबरदस्ती, चाहे इरादा अच्छा हो, प्रतिक्रिया को जन्म देती है। गुरु कार्य करता है पर उस पर चिपकता नहीं। वो प्रवाह में जीता है। जो स्वयं को जानता है उसे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं। जो स्वयं से संतुष्ट है वही ब्रह्मांड की मंजूरी पाता है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप भी स्वयं को इतना स्वीकार सकते हैं कि आपको किसी से कुछ सिद्ध करने की जरूरत न रहे? क्या आप भी बिना जोर डाले सिर्फ मौन उपस्थिति से जीवन बदल सकते हैं? तो कमेंट करें, मैं स्वयं को स्वीकारता हूं और ताओ में लौटता हूं। यदि ये वीडियो आपको भीतर से छू गया हो तो इसे उस व्यक्ति से साझा करें
जो हर बार अपनी पहचान दूसरों की नजरों में खोजता है। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 33, जय आत्म स्वीकृति, जय संतोष, जय ताओ।